ये कहानी है सुहानी जी की। सुहानी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। 2 बहनों रोहिणी और सलोनी की शादी हो गई और उनके पिताजी को बिजनेस में लॉस होने की वजह से हृदयाघात हुआ और उनका देहांत हो गया। भाई सुनील एक रेलवे में इंजीनियर था, तो उसकी ट्रांसफ़र मुंबई हो गई, इसलिए सुहानी माँ और भाई के साथ मुंबई आ गई। सुहानी देखने में सुंदर थी, पर पिता की मौत के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। हर कोई ज़रूरत के लिए बुला लिया करता, कभी बड़ी बहन कभी छोटी, पर जब भी माँ का विषय निकलती तो दोनों बहनें टाल जाती। कहीं शादी की बात होती तो मोटा दहेज और लड़के वालों की अजीब गरीब शर्तें सब परेशान थे। सुहानी को भी लगता, अब मैं सब पर बोझ हूँ, हे ईश्वर कुछ मदद करो। तभी उसकी छोटी बहन सलोनी के पति की बदली दिल्ली हो गई, तो घर लगवाने के लिए और हाथ बंटवाने के लिए सलोनी सुहानी को अपने साथ दिल्ली ले आई। वहां पर उन्हीं की बिरादरी के लोग आस पास मिल गए, जिससे सलोनी को भी सहारा हो गया और उन्हीं एक की जान पहचान से सुहानी के लिए एक रिश्ता भी सुझाया गया। माँ को सलोनी ने बताया तो सुनील और माँ बोले, पहले तुम और दामाद जी देखकर आ जाओ, अगर समझ आए तो हम आते हैं। अगले इतवार अमित और सलोनी रिश्ता देखने गए। घर में माँ सरिता, पिताजी ओम प्रकाश और 3 बहनें आरती, रजनी और पूजा थे, और तीनों का छोटा भाई सुनील, जिसका रिश्ता सुहानी के लिए आया था। लड़का एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। 2 बहनों की शादी हो गई थी, जो लोकल ही थी। तीसरी कॉलेज में प्राध्यापक थी। कुल मिलाकर सब ठीक ही लगा, इसलिए अपने घर आने का निमंत्रण देकर सलोनी आ गई। घर आकर उसने माँ भाई को बताया, वो दोनों भी आ गए। रिश्ते के तय होने पर सुनील ने पूछा, आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। तो माँ सरिता बोली, नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अपनी हैसियत से सुनील ने काफी कुछ दिया और सुहानी की शादी हो गई। माँ भाई दूर मुंबई में और सुहानी दिल्ली में, बस एक सलोनी ही थी। उसके पास ससुराल में आई तो 1-2 दिन तो अच्छे से गुजरे। फिर सब मेहमानों के जाने के बाद सामान खोला गया और सुहानी को ताने सुनाने का सिलसिला भी, क्या कपड़े दिए हैं, ऐसे कपड़े तो हमारे नौकर भी ना पहने। बड़ा भाई पूछ रहा था, शादी में आपकी डिमांड हमने मना किया तो कंगाल की तरह अपनी बहन हमारे मत्थे मढ़ दी। सुहानी से ये सहन न हुआ, वो बोल पड़ी, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मेरे भैया ने आपसे 10 बार पूछा, आपने मना किया, इसलिए उन्होंने दहेज नहीं दिया, पर अपनी हैसियत से बढ़कर कपड़े गहने उन्होंने दिए। पूजा वहां से उठकर आई और बोली, बड़ी जबान चलती है, तेरी और सुहानी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सुहानी देखती रही और रोते हुए अंदर चली गई। उसके जाने पर सरिता बोली, ये तूने क्या किया? पहली भी ऐसे ही चली गई थी, अब ये भी चली गई। तो पूजा बोली, माँ अब तुम सब संभल लेना। शाम को सुनील के आते ही सरिता ने और पूजा ने उसके कान भर दिए। सुनील अंदर आया और सुहानी पर चिल्लाने लगा, तुम कितनी ग्वार हो? पूजा थक कर घर आई और तुम उसे उल्टा सीधा बोलने लगी। सुहानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा देख सुनील को कुछ समझ तो आया, पर वो कुछ नहीं बोला। तुम पूजा के मुंह मत लगा करो, उसे भूख बर्दाश्त नहीं है। सरिता ने भी यही बात बोली। बात आई गई हो गई, कुछ दिन सब ठीक था, फिर वही जैसे ही तीनों बहनें जमा होती, माँ के कान भरती और सरिता का व्यवहार बदल जाता। एक दिन खाना बनाते समय सुहानी साथ साथ दूसरा काम भी कर रही थी और दाल जल गई। 3 दिन सुबह शाम सुहानी को वही जली दाल खिलाई गई। सुहानी घुट घुट के जी रही थी। भाई और माँ को कुछ बता नहीं सकती थी कि वो परेशान होंगे। एक दिन सुहानी से मिलने सलोनी आई तो उससे भी सरिता बस सुहानी की बुराई करती रही। सुनील तो सलोनी को देख घर से बाहर चला गया। सुहानी को हर तरह की पाबंदी थी, किसी से बात नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। एक बार उसकी सास और पूजा शादी में गए थे। घर में सुहानी थी, उसके ससुर दिन का खाना खा सो रहे थे। बर्तन मांजने के लिए बाईं आई तो वो बोली, बेटी कैसे सहती हो, ये लोग तो जानवर है। पहली को भी इसी तरह परेशान किया, पर वो रईस घर की थी तो उसके माँ बाप उसे तलक दिलवा ले गए। सुहानी बोली, ये आप क्या कह रही हैं? है बोली, मैं सच कह रही हूं, तुम लोगों को इन्होंने नहीं बताया क्या? सुहानी बुद्ध बनी खड़ी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। सुनील के आने पर उसने सुनील से पूछा। सुनील उस दिन पीकर आया था। बोला, हाँ साली, हमारी कोई बात नहीं मानती थी, इसलिए उसे छोड़ दिया और तुझे अपनाया तेरा। तो कोई नहीं है, तू कहाँ जाएगी? सारी रात सुहानी रोती रही।
अगले दिन सुबह घर के काम कर अपने ससुर को बता सलोनी के घर चली गई। उसे सब बताया। वो बोली, अब क्या कर सकते हैं बहन, जो है उसे निभाना तो पड़ेगा। इसी बीच सुहानी गर्भवती हो गई। घर का काम, ताने ढंग से खाना नहीं। सुहानी हड्डियों का ढांचा हो गई थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया, वो भी सरकारी अस्पताल में लड़की हुई है। सुन कोई नहीं आया बेचारी। सलोनी उस गंदे से अस्पताल में 3 दिन सुहानी के साथ रही, फिर उसे घर छोड़ गई। कोई पूछने वाला नहीं। माँ और सुनील मिलने आए। सुहानी को देख माँ का कलेजा फट गया। इतनी सुंदर बेटी की क्या हालत कर दी। पूरे नामकरण में उपहार लेकर सुनील, सलोनी और माँ सरिता के पीछे घूमते रहे। मजाल है जो वो उन्हें कोई मान दे। ये देख सुहानी बोली, माँ आप यह सब यहाँ रख दो और जाओ, अपनी इज्जत मत उतरवाओ। फिर भी माँ रुकी और सरिता से बड़ी देर मनुहार करती रही, मैं कुछ दिन सुहानी को अपने घर ले जाओ। बड़े एहसान से उन लोगों ने सुहानी को भेजा। सुनील की भी शादी तय हो गई। लड़की 4 बहनें थीं। माँ बाप का देहांत हो चुका था तो बड़ी बहन ने ही पाला था। लड़की सीधी थी, नाम था श्रेया। उसकी शादी पर सब आए। सुहानी को देख सुनील और सरिता बोले, यहां आकर तो महारानी सांड हो गई है। शादी से वापस आ, फिर वही सब शुरू। बच्ची अभी 12 महीने की थी। सुहानी फिर गर्भवती हो गई। ननद ने इतना मजाक बनाया जैसे वो अपनी मर्जी से ही यह सब कर रही हैं। इस बार डिलीवरी से पहले ही सुहानी को सुनील और सलोनी ले गए मायके में उसका ध्यान रखा जाता। तय समय पर उसने इस बार फिर बेटी को जन्म दिया। सरिता बोली, अब ये हमारे घर नहीं आएगी, या तो बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ दें या सुनील इसे छोड़ देगा। 8 महीने ये तमाशा चला। सुहानी के मन से अपनी सास और ननद के लिए यही बदुआ निकलती कि मेरी आत्मा को तकलीफ देकर तू भी कभी सुखी नहीं रह सकती। 12 महीने बाद सुनील आया और सुहानी को ले गया, पर इस बार वो सुहानी को लेकर उस घर में नहीं गया, बल्कि उसने एक किराए का घर ले लिया था। वो बोला, सुहानी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दुख नहीं समझा, तुम्हारे साथ अत्याचार किया, पर जब मेरी माँ मेरी ही नहीं तो तुम्हारी क्या होगी। अपने मामा को वो बता रही थी कि सुहानी के साथ रहकर सुनील भी इतना निकम्मा हो गया है। बच्चे पैदा कर रहा है, दूध का खर्च हम उठाते हैं, खुद नवाब बन घूमता है। बस इसीलिए मैंने अपने परिवार के लिए वो घर छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, अपने बच्चों की कसम में तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। अलग होकर सुहानी की दशा में कुछ सुधार हुआ। अब वो घर में ट्यूशन पढ़ती। बच्चों को देखती सुनील के स्वभाव में भी फर्क पड़ रहा था। उसके और बच्चों के बारे में सोचता। समय के साथ सास ससुर स्वर्गवासी हो गए। पूजा अकेली रह गई क्योंकि उसका वाले विवाह नहीं हुआ था। सुहानी कहती, सुनील उसे हम अपने पास रख लेते हैं। सुनील कहता, जिसके कारण तुम्हारा घर खराब हुआ तुम उसे फिर अपने पास लाना चाहती हो। तीज त्योहार पर सुनील ही बहनों से मिलाता। वो सुहानी को तो कुछ समझती नहीं थी, पर आज सुहानी खुश थी कि चलो समय से ही सुनील में अक्ल आ गई और वो उसे और बच्चों को ले आया, नहीं तो सारी उम्र वो मायके की दहलीज पर पड़ी रहती। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।